है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस महिला सशक्तिकरण के भड़वा पति से कि तुम्हारी बेटी का दाम कितना लगेगा, हम लोग खरीदेंगे। हर बिहारी खरीदेगा। अगर बिहारी पर आ जाएगा तो हाँ, तुम्हारा बेटी को हम भी खरीदने के लिए इच्छुक है। हम अपना बेटी का दाम लगा। थोड़ा ये सारे भाई लोग जब बिहार पे बात आएगा, जब देश पे बात आएगा, तो भाई हम लोग बांस करवे करेंगे, रेलाई चालू करेंगे। पूरा बिहारी खरीदने के लिए रेडी है। पत्रकार को ऐसी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है मजबूर कर देता है, क्योंकि भाई हम भी बिहारी हैं, हमें भी चोट लगता है। जब वो पूरे बिहार की बेटी की बात कहा तो उसमें एक मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है, मेरी भी भतीजी का नाम उसमें आ गया। और ये जितने भी तमाशा देख रहे हैं सबकी आ रहा है। सीधी सी बात है, भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बिहार के लोगों के साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है, इसी से अंदाज लगाओ ना भाई। मोदी के माँ के गाली उसी के आदमी दिया, उसके लिए बदनाम किया गया विरोधी पार्टियों को, बिहार के लोगों को, कि बिहार में जाहिल लोग होते हैं, बिहार में अशिक्षित लोग होते हैं। जबकि सबसे बड़ा अगर कोई सिविल सर्विस एग्जाम निकालने वाला राज्य है तो वो बिहार था। हमारा बिहार का नाम जो है ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज है, और उसको इतना बदनाम किया जाता है। आज बिहार के बहन बेटियों को इतना भद्दा लैंग्वेज बोला गया, तो उसमें बीजेपी के और उसके जितने भी सहयोगी एनडीए पार्टी है, वो सबके लोग आज चुप क्यों है? कहीं ना कहीं आपका कहना ये जो राम राज का जो नारे लगाते हैं, कहीं ना कहीं इसका नाम हैवान राज रख दिया जाए। बिल्कुल, अरे हैवान राज नहीं, शैतान राज ही है। हैवान से भी बढ़ के शैतान राज ही है। हाँ। शैतान राज है तब तो कहा जाता है, बड़े बड़े मंत्री के द्वारा ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी विरोधी पार्टी के लोगों के द्वारा ये शब्द इस्तेमाल किया जाता कि बिहार की बेटियां जो है 20,000 25,000 में बिहार में लड़की मिल जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ उस मंत्री से कि तुम्हारे घर में भी बेटी बहन है, तुम्हारे गांव में भी, तुम्हारे भी रिलेटिव में बेटी है, तुम अपनी बेटी का दाम कितना लगाते हो? बोलो, बिहार का युवा खरीदना चाहता है। वो भारतीय जनता पार्टी के महिला सशक्तिकरण के मंत्री थी, और उसका पति का ये बयान है, बिहारी को गाली दिया जा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उस महिला सशक्तिकरण के भड़वा पति से कि तुम्हारी बेटी का दाम कितना लगेगा, हम लोग खरीदेंगे। हर बिहारी खरीदेगा। अगर बिहारी पर आ जाएगा तो हाँ, तुम्हारा बेटी को हम भी खरीदने के लिए इच्छुक है। हम अपना बेटी का दाम लगा। थोड़ा ये सारे भाई लोग जब बिहार पे बात आएगा, जब देश पे बात आएगा, तो भाई हम लोग बांस करवे करेंगे, रेलाई चालू करेंगे। पूरा बिहारी खरीदने के लिए रेडी है। एक पत्रकार को ऐसी अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये लोग जो है मजबूर कर देता है, क्योंकि भाई हम भी बिहारी हैं, हमें भी चोट लगता है। जब वो पूरे बिहार की बेटी की बात कहा तो उसमें एक मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है, मेरी भी भतीजी का नाम उसमें आ गया। और ये जितने भी तमाशा देख रहे हैं सबकी आ रहा है। क्या बिहार में जो बेटियां हैं वो 20-25 हजार में मिलता है? आप ये बताइए, बहुत सारे अंधभक्त कहेंगे कि ये दोनों जो पत्रकार है भाई पार्टी से मिलल है, इसको फंडिंग हो रहा है। अगर हमें ये नेक काम करके और हमारे ऊपर इल्जाम लग रहा कि मिला हुआ है, तो भाई साहब हम मिले हुए। तुमको जो अच्छा लगता है वो करो, हमें जो अच्छा लगता है, हम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ना कि किसी व्यक्ति विशेष पे हम लोग चर्चा करते हैं। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएं। आज हमारा सिस्टम इतना मतलब गिर चुका है कि एक एटीएम भी सुरक्षित नहीं है। हम आपसे करेंगे, जो वो महिला सशक्तिकरण की जो मंत्री थी, उनके पति जो है बिहार की बहन बेटियों के लिए इस प्रकार से बयान दिए। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी जी की मां का जब गाली दिया जाता है तो पूरे देश को बंद किया जाता है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ है, इसको लेकर क्या कहिएगा? एक घटना और है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, उस टाइम नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? ये सिर्फ जब इन पर अंगुली उठता है तो इनको दर्द होता है, और बिहार को जब कुछ बोला जाता है तो इन्हें किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है, भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें से बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा है, और बिहार के लोगों के साथ इतना भेदभाव किया जा रहा है, इसी से अंदाज लगाओ ना भाई। मोदी के माँ के गाली उसी के आदमी दिया, उसके लिए बदनाम किया गया विरोधी पार्टियों को, बिहार के लोगों को, कि बिहार में जाहिल लोग होते हैं, बिहार में अशिक्षित लोग होते हैं। जबकि सबसे बड़ा अगर कोई सिविल सर्विस एग्जाम निकालने वाला राज्य है तो वो बिहार था। हमारा बिहार का नाम जो है ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज है, और उसको इतना बदनाम किया जाता है। आज बिहार के बहन बेटियों को इतना भद्दा लैंग्वेज बोला गया, तो उसमें बीजेपी के और उसके जितने भी सहयोगी एनडीए पार्टी है, वो सबके लोग आज चुप क्यों है?
क्या हमारी बहन बेटियों का कोई इज्जत नहीं है? सिर्फ भाजपा के बहन बेटियों का इज्जत कहा है? जाता था कि अगर आपको मजदूर चाहिए तो ट्रक लेकर जो है बिहार आ जाइए। हाँ। अब जो है बिहार की बहन बेटियों को भी दाम लगा दिया और गया। फिर वही कहेगा कि अगर आपको लड़की चाहिए, खूबसूरत लड़की चाहिए, नाबालिग कम लड़की पैसा में चाहिए, कम चाहिए, पैसा में चाहिए, बिहार आ जाइए। तो बिहार जाइए, क्योंकि बिहार के बहन बेटियों की इज्जत नहीं है। यही कहना चाहता हूँ भड़वा। वो वही तो